आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिस विषय पर ना ही सरकारें बात कर रही है कि ना ही मीडिया। जी हाँ, आज हम लद्दाख पे बात करने वाले हैं। हेलो, नमस्ते सभी को। मैं सिर्फ जानकी। मेरा नाम है वृंदा। क्यों लद्दाख में 30,000 से भी ज़्यादा लोग भूख हड़ताल पर उतर चुके हैं? क्यों लद्दाख में धारा 144 लागू हो चुकी है? सारे सवालों का जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो से। लद्दाख में ये जो चीज़ हो रही है वो पहली बार नहीं हो रही। जी हाँ, एक साल पहले 26 जनवरी 2023 रिपब्लिक दिन के 5 दिन पहले ही सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर उतरने वाले थे। सरकार से दरख्वास्त भी की उन्होंने, पर सरकार ने उसकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया था। 26 जनवरी 2023 को खुद पुलिस उनके घर जाके उनका हाउस अरेस्ट कर लिया था। ये जो प्रोटेस्ट एक साल पहले हुआ था वो दब गया था वहीं का वहीं। अब आगे कुछ खबर बाहर नहीं आई थी। आज फिर से एक साल बाद 2024 में ये प्रोटेस्ट फिर से हुआ है। आइए जानते हैं ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ है, इनकी डिमांड्स क्या है। लद्दाख की सिचुएशन समझने के लिए अब मैं आपको एक स्टूपिड सा एग्जांपल बताती हूँ। अब आप उसे थोड़ी देर के लिए फील कीजिए कैसा लगेगा आपको। तो मान लीजिए आप बचपन से घर में रह रहे हैं। अब मैं आपको ये बोलूँ कि कल आपको कोई दूर के रिश्तेदार का बच्चा चिन्नू आपके कमरे में एक अलमारी बनाने वाला है। यही नहीं, आपका जो नीचे का लिविंग रूम है वहाँ पे आपके पड़ोसी उसको हथियाने वाले हैं। अब आप सिर्फ अपने कमरे और रसोई तक जा पाएंगे। यही नहीं, आपके घर के जितने भी काम है आपके घर के बुजुर्ग नहीं संभालेंगे। आपके घर का मुखिया होगा कोई दूर का रिश्तेदार। कैसा लगेगा आपको? तो ऐसा ही कुछ हो रहा है लद्दाख के लोगों के साथ। सबसे पहली डिमांड पे नज़र डालते हैं और वो है स्टेटहुड की, एक डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट की। वहाँ ना कोई लेजिस्लेचर है ना कुछ है। इनफैक्ट जो मिड 1990s और अर्ली 2000s के टाइम पे जो ऑटोनमस काउंसिल्स बनाए गए थे वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स, कारगिल और लेह में, उनकी जो पावर्स थी उसको भी कम से कम किया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन ज़्यादा पावर वाले चाहिए ही चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जब आपके हाथ में हो गया, आप अपने पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। अब विकास तो सबको चाहिए, पर ऐसा विकास किसी को नहीं चाहिए जहाँ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स वहाँ के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके जीवन के साथ एक समझौता हो रहा हो। लद्दाख को वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है क्योंकि हिमालय की गोद में बसे इस क्षेत्र से आने वाला पानी एशिया के करीब 2 करोड़ लोगों के जीवन का सहारा है। यही नहीं, दुनिया में जो बचे हुए फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, जो फ्रोज़न फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, उनमें से लद्दाख एक है। अब नज़र घुमाते हैं पश्मीना मार्च की तरफ, जो कि 7 अप्रैल को होने वाली थी। इसमें करीब 10,000 लोग हिस्सा लेने वाले थे, जिसका नेतृत्व करने वाले थे चंगपा ट्राइब के कुछ मेंबर्स, जो कि पीड़ित ट्राइब है वहाँ पर। धारा 144 लगने के बाद और कुछ हिंसा की आशंका की वजह से इस मार्च को रद्द कर दिया गया, वहीं के वहीं सोनम वांगचुक जी और कुछ लीडर्स के द्वारा। अब क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों उनको ये मार्च निकालने की ज़रूरत पड़ी? तो ये मार्च जो प्रदर्शन करता है वो दिखाना चाहते थे कि अब उनके पास कितनी कम ज़मीन बची है। वो कुछ चरवाहे हैं इस ट्राइब में, तो वो दिखाना चाहते थे कितनी कम ज़मीन बची है अपने जानवरों को वहाँ पे चरवाने लेके जाने के लिए। हमारी जानवर कम होने की वजह यह है कि अब सीमा पर हमें सेना जाने नहीं देती, तो हमारे चरागे कम होते जा रहे हैं, वादियाँ बंद हो रहे हैं हर जगह से। तो हम घर के पास चार दीवारी में कितने जानवर पालेंगे? तो आप जगह की बात करें तो थकुंग चुशुल हमारे पुराने चरागे होते थे, उसी तरह हम नकलुंग घाटी तक जाते थे। फिर आजकल बहुत जगह हमने चीन को खो दिए, पेट्रोल बेस से कितने जगह खो दिए, और अब अनेला में भी रेकी नहीं होता है। अनेला से कितना ज़मीन गया होगा। वैसे ही हम क्यूला जाते थे, अब क्यूला हमें सेना जाने नहीं देती। कहते हैं कि कुबरंग की ज़मीन भी चली गई है। अब कुबरंग में सेना नहीं रहे तो चीनी कोकलुंग युकमा तक आ जाएंगे, वो जगह भी चीन ले जाएगा। अब क्योंकि आजकल चरवाहों के बकरियां तो जाती नहीं है, तो इस वजह से चीन सारे ज़मीन ले जाता रहेगा। अब जो बचे चरवाहे हैं वो भी हर साल के इस समस्या के वजह से अपना काम बंद कर रहे हैं, क्योंकि चरागों तक तो जाने नहीं देते, इसलिए ये काम कम होता जा रहा है। अब अगले 2-3 सालों में जो 8-9 घर बचे हैं वो भी शायद चले जाएंगे यहाँ से। 2020 में जब भारत और चीन के बॉर्डर पर यह मामला गंभीर होने लगा था, उस समय एक ओर से तो चीन की तरफ से ज़मीन हथियाना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, और दूसरी ओर
भारतीय सेना ने ही इन लोगों को वर्जित कर दिया था वहाँ पर अपने जानवर ले जाकर चरवाने के लिए। तो उस समय या तो ये लोग जंग से मारे जाते या फिर भूख से। यही नहीं, सिर्फ इन्हीं का नुकसान नहीं है, भारतीय सेना का भी नुकसान था, क्योंकि जितने कम लोकल लोग वहाँ होंगे उतनी कम उन्हें खबरें मिलेगी, क्योंकि लोकल लोग ही इधर उधर नज़र रखते थे और भारतीय सेना को खबर देते थे चाइनीज़ सेना के बारे में। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 2019 के अंडर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज कहा गया। जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेचर में डाला गया और लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर में डाला गया। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि विद लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर का डिफरेंस क्या होता है। विद लेजिस्लेचर का डिफरेंस होता है कि जहाँ खुद की सरकारें होती है, खुद के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। विदाउट लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहाँ खुद की सरकारें नहीं होती, खुद के चीफ मिनिस्टर्स भी नहीं होते, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवाती है। लद्दाख में 97% से भी ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। अगर आपको आपकी स्टेट का नाम 6 शेड्यूल में आकर दर्ज करवाना है तो आपके वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से भी ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि लद्दाख में ऑलरेडी 97% है, बट फिर भी सरकार ने लद्दाख का नाम 6 शेड्यूल में नहीं डाला। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि 6 शेड्यूल होता क्या है। 6 शेड्यूल का मतलब होता है कि एक ऐसी पावर जो सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो दी जाती है इन 4 स्टेट को, जो 4 स्टेट है मिज़ोरम, आसाम, त्रिपुरा एंड मेघालय। 6 शेड्यूल मतलब एक ऐसी पावर जो इन 4 स्टेट को दी गई है, जहाँ ये 4 स्टेट अपने खुद के रूल्स बना सकती है, जैसे कि एजुकेशन पे, लैंड पे, एग्रीकल्चर पे एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों पे वो खुद के रूल्स बना सकती है, क्योंकि वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से भी ज़्यादा है। अब ट्राइबल पॉपुलेशन के खुद के कल्चर्स होते हैं, खुद की अलग रीत भाषा, ये सब होता है, और ये लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। इसलिए लद्दाख में भी कुछ ऐसी सेम सिचुएशन है कि ट्राइबल पीपल अपने कल्चर को लेकर, अपने रीति नियम को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट है। इसलिए उन्होंने सरकार से दरख्वास्त की कि हमें अपना नाम या फिर 6 शेड्यूल में रख दीजिए या फिर हमको वीक लेजिस्लेचर में डाल दीजिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे शांतिपूर्वक हो रहे आंदोलन को एक वॉर जोन इस सिचुएशन की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? क्या ट्राइबल पॉपुलेशन का डर सच हो जाए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आने के बाद उनके एनवायरनमेंट को नुकसान होगा? आखिर क्या छुपा रही है सरकार? क्या सरकार अपनी कोई यूनियन टेरिटरी से कोई गलतियाँ छुपा रही है? खैर, इस सब का जवाब तो वक्त ही बताएगा, पर हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना ओपिनियन इस कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम सब लद्दाख की तरफ ध्यान दें। जी, और आप ये भी बताइए कि आपको आगे कौन सी टॉपिक पे वीडियो देखना आप पसंद करोगे। तब तक के लिए नमस्ते।